सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस सेशन में बात करने जा रहे हैं, ये है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे मशीन लर्निंग का वर्क फ्लो एक्चुअली काम किस तरीके से करता है। तो उससे पहले समझ लेते हैं हमने क्या क्या चीज कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब बात समझो हम क्या क्या चीज कवर कर चुके हैं। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ लिया, बहुत बेसिक बेसिक से। एमएल समझ लिया, एएल एमएल डीएल के बीच में, तीनों के बीच में डिफरेंस समझ लिया। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग हो गया, एप्लीकेशंस हो गया। अब जो बात आ रही है वो है आपका मशीन लर्निंग वर्क फ्लो। ठीक है, शुरू करें आज के सेशन, स्टार्ट करें। तो दिस इज अ मशीन लर्निंग वर्कफ्लो जो हम पढ़ने वाले हैं। मॉडल क्या होता है, मॉडल भी समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। दो चीजें आती हैं, ट्रेनिंग, टेस्टिंग। अब बात समझो। अब डेफिनेशन क्या कह रही है, एक तरह का सीक्वेंस है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो ट्रेन, बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉय। ये मॉडल के अंदर की बात कर रहा हूं। अब मॉडल किस तरीके का, अब मॉडल क्या होता है बात समझो। एक तरह का सिस्टम है जो ये पैटर्न्स को लर्न करता है। पैटर्न्स को लर्न करता है, आपने कुछ डेटा दिया। अब डेटा या तो टेक्स्ट फॉर्म में हो, या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, या तो किसी भी अलग तरीके के डेटा हो, इमेजेस फॉर्म हो, कोई भी तरीके का डेटा हो, आपने वो दिया तो एक तरह से वो डेटा क्या करेगा, मॉडल मॉडल उसमें से पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेगा और उसमें से वो चीज करेगा, प्रिडिक्शन देगा, आउटपुट निकाल के देगा। बहुत बेसिक है। ठीक है, सो बोला जा रहा है मॉडल इन मशीन लर्निंग इज अ सिस्टम दैट लर्न्स पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा एंड यूजेस देम टू मेक प्रिडिक्शंस और डिसीजंस। ठीक है, देखो अब आते हैं अगले पे। बोला जा रहा है कंप्लीट मशीन लर्निंग का वर्कफ्लो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना। स्टेप वन आता है एक प्रॉब्लम डेफिनेशन। अब कोई भी चीज दे रखी है, आपको बोला जा रहा है एग्जांपल के तौर पे, जैसे इसका ले लेते हैं, हाउस प्राइस डिटेक्ट करना है कि यार उस पर्टिकुलर हाउस का क्या प्राइस हो सकता है। आप नंबर ऑफ रूम्स देखोगे, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ रूम्स देखोगे। ठीक है, और उसमें कितना बजट दे रखा है। लाइक जैसे, चलो पहले समझते हैं नंबर ऑफ रूम्स। नंबर ऑफ रूम्स हो गए, ठीक है, और क्या लोकेशन पड़ रही है। तो इन चीजों को कहते हैं डेटा। क्या कहते हैं, डेटा। आपने ये चीजों के बेसिस पर आपने ये जजमेंट दी, आपने ये प्रेडिक्ट करा, आपने ये डिप्लॉयमेंट करा, आपने ये आउटपुट दिया कि इस पर्टिकुलर हाउस का इतने प्राइसेस होने चाहिए। तो दैट इज योर प्रॉब्लम, डिफाइन कर रहे हो आप किस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ आ गया। बोला जा रहा है प्रेडिक्ट हाउस प्राइसेस। ईमेल, अब ईमेल आपके पास बहुत सारी आती होंगी, कोई एक स्पैम होती है, कोई एक नॉट स्पैम होते हैं, तो ये दोनों के बीच में क्लासिफिकेशन होता है। तो एक क्लासिफिकेशन एक तरह का मॉडल लग रहा है, मशीन लर्निंग का ही मॉडल है क्लासिफिकेशन, ये याद रखना। फिर आता है इसके अंदर डेटा कलेक्शन। अब देखो ध्यान से समझना, डेटा कलेक्ट के बिना काम नहीं हो सकता, बेसिक सी चीज है। तो डेटा कलेक्ट कहां से करा जा सकता है, डेटाबेस दे रखा होगा कहीं का, वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। सेंसर डेटा डिटेक्ट कर सकता है कि बहुत सारा डेटा आ रहा है, सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया, उसको फैच करेगा, आगे मॉडल पे डिप्लॉय करवा देगा। बेसिक है। सर्वेस के थ्रू आ सकता है। एग्जांपल के तौर पे हाउस डेटा सेट, एरिया, आस पड़ोस की लोकेशन क्या है, उसका प्राइस क्या हो रहा है, वो प्रेडिक्ट करके आपको दे दे रहा है। दिस इज और डेटा कलेक्शन। डेटा सेट्स आगे समझेंगे, पहले समझिए डेटा कलेक्शन। अब तीसरा स्टेप आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब देखो इतना सारा डेटा आ गया आपके पास कि वो डेटा ना संभाल ही नहीं समझ रहा। अब आप क्या करोगे, उसमें क्लीनिंग करोगे। आप क्या करोगे, जो चीज इंपॉर्टेंट है और जो चीज रिलेवेंट है आप उसको निकाल लोगे, फैचअप करोगे। निकालने के बाद उसके बाद आप अपना प्रोसीजर करोगे। बिकॉज होता क्या है ना, मैसी डेटा में क्या होता है ना, आस पड़ोस का भी डेटा आ सकता है। अब हाउसेस का आ रहा है, हर जगह का आ गया, किसी स्टूडेंट का डेटा आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट सेम तरीके के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारा डेटा आ गया, स्कूल का डेटा आ चुका है। मतलब आपने बहुत सारा डेटा ले लिया। अब आप उसमें से आपको क्या चाहिए, आप इनपुट्स क्या रखना चाहते हो, उसके बेस पे डेटा प्री प्रोसेसिंग काम करता है, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं क्लीनिंग डेटा। बोला जा रहा है रॉ डेटा इज मेसी, सो वी क्लीन इट। अब इसके अंदर कौन कौन से टास्क इंक्लूड होते हैं। पहला आ रहा है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। फिर हम डुप्लीकेट्स को, जो दो दो बार लिखा गया होगा, उसको इरेज कर देंगे, उसको एक बार लिख देंगे। कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू नंबर्स। अब टेक्स्ट टू नंबर्स क्यों, मशीन लर्निंग के लिए बहुत बेस्ट रहता है। आप नंबर्स में डेटा दे दो तो और बेनिफिट देगा। क्लियर है। फोर्थ आता है फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन का मतलब बात समझो, कभी कभार क्या होता है, जो आप डेटा दे रहे हो वो किस तरीके का फीचर है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने न्यूमेरिकल डेटा दे दिया, तो एक डेटा है, बट वो किस चीज का फीचर है। फीचर मतलब होता है क्या रिलेवेंट चीज उसके अंदर है। रिलेवेंट जैसे वो मंथ का डेटा हो सकता है, वो ईयर का डेटा हो सकता है, वो डेट है। बात समझ आ रही है आप, ठीक है। सो दिस इज और फीचर सिलेक्शन इंजीनियरिंग। और डिटेल में समझाऊंगा, बेफिक्र रहो। इसके नेक्स्ट भी जो वीडियो आने वाली है ना, वो एक प्रॉपर तरीके से एग्जांपल बेस्ड होगी। अभी बस स्टेप समझो क्या क्या स्टेप्स इंक्लूडेड है। आगे चले, चलो।
अब आता है स्प्लिटिंग द डेटा। बोला जा रहा है फिफ्थ स्टेप में स्प्लिटिंग द डेटा। अब डेटा को स्प्लिट क्यों करा जा रहा है? दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, दो स्टेप, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। ट्रेनिंग डेटा जो होता है, आपने कोई एक मॉडल को ट्रेन कर रहे हो कि यार अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो आपको ये सजा मिलेगी या बेनिफिट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा या पेनल्टी मिलेगी। ठीक है, आप उस ट्रेनिंग के बेस पे जितना ज्यादा डेटा होगा ट्रेनिंग डेटा के लिए और बेनिफिशियल रहेगा, मॉडल बहुत अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। टेस्टिंग डेटा आपको आउटपुट जनरेट करके देता है, ट्रेनिंग डेटा आउटपुट नहीं जनरेट करता, बट इस तरीके के बिहेवियर्स आ जाए उस पर्टिकुलर मॉडल के लिए तो उसके लिए आसानी होगी समझने के लिए। बात समझ आ रही है? छोटा डेटा रहेगा, ट्रेनिंग अच्छी नहीं रहेगी, टेस्टिंग करके दे देगा, आउटपुट निकाल के दे देगा, बट टेस्टिंग ट्रेनिंग अच्छी नहीं रहेगी, ये याद रखना। ठीक है, ज्यादा डेटा दोगे ट्रेनिंग के लिए तो बेनिफिशियल रहता है। तो बोला जा रहा है 70 से 80% डेटा को हम डिवाइड करते हैं एज अ काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग, और टेस्टिंग जो होता है वो आपको आउटपुट जनरेट करके देता है, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, अब आता है सिक्स टाइम मॉडल सिलेक्शन। मॉडल सिलेक्शन में बहुत सारे एल्गोरिथम्स लगे जाते हैं, बस मैं आपको बस इतना बताऊंगा, ये सारे एल्गोरिथम्स हैं जो हम आगे की वीडियोस में अच्छे से समझेंगे। आगे चल देता हूं। सेवंथ आ गया मॉडल ट्रेनिंग, ऊपर का ही पार्ट है। आगे चलो, मॉडल को एक्चुअली कर क्या रहा है, डेटा दे दिया, उससे क्या क्या सीख मिली उसको, मॉडल ने लर्न कर लिया यार इस तरीके से काम चल रहा है, अब मैं इसके बेसिस पर ही आउटपुट जनरेट करके दूंगा। ठीक है, मॉडल एवेल्यूशन की बात करते हैं। बोला जा रहा है चेक परफॉर्मेंस यूजिंग एक्यूरेसी प्रिसीजन रिकॉल, ये सारा का सारा 8 पार्ट है जो मॉडल एवेल्यूशन बताता है। मॉडल ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है? अब देखो कभी कभार क्या होता है ना, डेटा जो आया उसका जो आउटपुट ना बहुत मेसी सा लग रहा है, मतलब आउटपुट अच्छा नहीं लगा, सपोज करो हम ट्यूनिंग करते हैं। ट्यूनिंग क्या होता है? आपकी परफॉर्मेंस अच्छी कर देता है, सेपरेट कर देते हो आप चीजों को, जो इररिलेवेंट है, ओवरफिटिंग वगैरह, ओवरफिटिंग का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, आप उन चीजों को ट्यूनिंग कर देते हो। ठीक है, 9 स्टेप में 10 स्टेप आता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, जो मॉडल दिया गया है रियल वर्ल्ड में कौन कौन सी जगह यूज हो सकता है, हम कोई ऐप बनाने के यूज करते हैं, वेबसाइट्स के थ्रू आ रहे यूज करते हैं, चैटबॉट, चैटबॉट्स को आप ट्रेनिंग करा रहे हो, ट्रेनिंग कराते समय जो भी कोई यूजर आपसे पूछ रहा है, चैटबॉट हो, चैटबॉट से कोई क्वेश्चन पूछे तो वो उसको अच्छे से ट्रेनिंग कर लेगा कि यार ये क्वेश्चन इस तरीके से उन्होंने पूछा गया है तो मैं इसका इस तरीके से आंसर दूं। ट्रेनिंग, टेस्टिंग, टेस्टिंग इज योर फॉर आउटपुट, ट्रेनिंग आपका पर्पस होता है ताकि आपकी टेस्टिंग बहुत अच्छे से हो पाए। मॉनिटरिंग तो बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, सो गाइज ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हम मशीन लर्निंग का वर्क फ्लो स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा समझा है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एक्चुअली जो स्टेप्स होंगे, जो कि एक एग्जांपल लिया जाएगा नेटफ्लिक्स का, कैसे मूवीज को रिकमेंड करा जाता है, तो वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।